बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। आज हम देखेंगे कि हमने उर्दू अल्फ़ाबेट के आखिरी तीन अल्फाज यानी कि लाम अलिफ ला छोटी और ये बड़ी है ख़त नस्तालीक में किस तरह से लिखने हैं। तो लाम अलिफ से शुरू करते हैं। जिस तरह हमने पहला अल्फ़ाबेट अलिफ बनाया था वो हमने 3.25 कद का बनाया था, बस इसमें फ़र्क यह है कि इसको थोड़ी सी तवालत देंगे और ये तकरीबन 4 कद का बनाएंगे। इस तरह से ये इख्तिताम से इस तरफ को बाईं जानिब ख़त्म होता है और ये इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, घुमा लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। 1 कद 2 3 4 यहाँ तक हमारा अलिफ मुकम्मल हो गया था और यहाँ से हमने इसको कुछ ट्रैवल करवाया है लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पर 1 कद तकरीबन 130 के एंगल पे हम लगा लेंगे इस तरह से, और जहाँ हमने अलिफ ख़त्म किया था इसके पैरेलल 1 कद लगाएं, लेकिन उसका थोड़ा सा डिक्लाइंड होना चाहिए इस तरह से, या इससे भी थोड़ा मज़ीद डिक्लाइंड भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी गोलाई गोल करते हुए इस हिस्से से मिला देंगे। तो ये प्लेटफॉर्म सेट हो गया जिसके ऊपर हमने दूसरा अलिफ इख्तिताम पज़ीर करना। तो यहाँ से तकरीबन 1 कद ये 1.25 कद से हम लोग अगला अलिफ शुरू करेंगे। 1 और ये 1.25 अलिफ, यहाँ से हम इसको नीचे खींचते हैं और इख्तिताम जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमने सेट किया था वहाँ पर करवा देते हैं। अगर आपको ये लगे कि ये कुछ छोटा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि ये बिल्कुल एज पे नहीं बल्कि एज से थोड़ा सा अंदर इसको हमने प्लेस करना है इस तरह से। तो ये लाम अलिफ ला आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर थोड़ा मज़ीद कार्य होना चाहिए इस तरह से। तो ये तकरीबन 5 कद 4 कद का अलिफ और इसकी जो बेस है वो 1 कद इस तरह से। और ये वाला जो अलिफ है ये तकरीबन 3.5 कद का ही होगा, 3 और ये यहाँ पर रखेंगे तो ये 3.5 कद का ये अलिफ और 4 कद का ये अलिफ प्लस 1 ये हो गया, तो ये टोटल 5 कद हो गए। और ये वाला जो हिस्सा है ये भी 1 कद ही, 1 कद का इसके दरम्यान में डिफरेंस होगा दोनों के दरम्यान में। अब हम चलते हैं छोटी ए की तरफ। तकरीबन एक टेढ़ा कट लगाएंगे इस तरह से और उसके ऊपर एक गोलाई बना के इस तरह से यहाँ पर एक ये जो हिस्सा हमारे पास आ गया ये जो हमने शेप बनाई थी उसमें यहाँ पर एक कॉर्नर नोक है। यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। 1 कद हाफ है ये और यहाँ से ये 1.5 कद, और यहाँ से हम इसकी अंदर की तरफ पूरे 2 कद मेजरमेंट है। इसको इस तरह से टेढ़ा करके नीचे की तरफ गिराएंगे वहाँ तक जहाँ तक हमने 2 कद लगाए थे। यहाँ तक ये हमारे पास शक्ल आ गई है, इब्तदाई हिस्सा। उसके बाद हम यहाँ पर 1 कद और मज़ीद नीचे लगाते हैं और यहाँ पर ये पौन कद है तकरीबन, ये यहाँ तक, इससे आगे ये नहीं जाना चाहिए, इसको इससे ज़्यादा राइट साइड पर ये नहीं आएगा। यहाँ पर पूरा कद लगा देते हैं हम इस तरह से, और ये यहाँ पर एक उभार में हम शेप बनाएंगे इस तरह से जो कि इससे बाहर नहीं जाएगी। ये इस तरह से गोलाई माइल होगा बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे और यहाँ से हम नीचे की शक्ल जो है इसकी दायरे वाली वो बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका कद पूरा बना देते हैं इस तरह से, और ये इस तरह से गोलाई हम उठाते हुए इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। इसकी जो ये नेक थी जहाँ तक हमने मेजरमेंट ली थी इससे तकरीबन कोई आधा कद ऊपर तक इसको उठा लेंगे।
तो ये इसकी शक्ल हमारे पास आ चुकी है। इसको हम फिल आउट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर लेकिन हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये पूरे कद के साथ हम इसको बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मेजरमेंट्स क्या हैं, और वो ये हैं कि ये यहाँ से हमने 1.5 कद लगाया था, यहाँ पर ये 2 कद थे, यहाँ पर 1 कद था, और यहाँ से हम इसकी जो दायरा शुरू किया था, यहाँ से हम इसका कद लगा लेते हैं। मेजरमेंट 1 2 3, और ये तकरीबन 3.5 सारे दायरे जो हमने लगाए थे वो 3.5 कद के ही आपको याद होगा। गहराई इसकी जो है वो तकरीबन 2 कद होगी। तो इस तरह से ये हमारा छोटी ये का सबक मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं बड़ी ये की तरफ। ये थे 3.5, ये हैं 2 कद, और बड़ी ये जो है वो उसमें आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा गलती देखने में आती है वो ये कि उसका जो ये हिस्सा है, जो स्टार्टिंग शेप है, वो काफ़ी छोटी बनाई जाती है। यही मेन गलती है जो कई लोग करते हैं। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं करना और बहुत छोटा भी नहीं करना। ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 1 2 और ये 2.25 कद के करीब करीब आप इसको रख लें कम से कम। अब इसके बाद यहाँ हम पूरा कद लगा देंगे ये इस तरह से गोलाई, जिस तरह हमने एन बनाई थी। एन का ये यहाँ पे अगर हम साथ बना दें और यहाँ से इस तरह से, तो ये तकरीबन एन की शक्ल बन जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम ये डी ट्रैक नहीं होते, ये नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है। यहाँ से गोल घूमता हुआ जाएगा। बाद लोग इस नीचे लाने की बजाय इसको सीधा कर देते हैं, उसकी वजह से भी इसकी शेप जो है वो बिल्कुल आउट हो जाती है। ये इस तरह से, जिस तरह से एन का स्टार्ट था, तो इसको हम इस तरह तवालत देके ये तकरीबन वही जो कशिश का हिसाब था 11 कद वाला। ये ऊपर की तरफ भी इख्तिताम करते हैं, सीधे भी करते हैं, बारीक भी कर सकते हैं। थोड़ा इसको जिस तरह से आपकी सहूलत और आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। ये इसको मैं फिल आउट कर देता हूँ। ये इस तरह से हमारे सामने ये की शक्ल जो है वो मुकम्मल हो गई है। इसकी मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी, तकरीबन 2.25 कद यहाँ से यहाँ है इस पॉइंट तक, और तकरीबन आधा कद जो है वो, क्योंकि हमने इसको राउंड शेप दी थी, तो हाफ कद यहाँ पे बन जाएगा। और ये 11 कद जो है वो एट मैक्स, ये आप अपनी सहूलत के मुताबिक 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने 10 कद की बनाई है। आप इसको 11 कद भी अगर करना चाहते हैं तो हम 11 कद का कर लेते हैं इस तरह से। ज़रा मजबूत कर दिया इसका अख्तिताम। तो ये तकरीबन 11 कद की बड़ी ये हमारे पास आ चुकी है। ये 11 कद, इसकी शेप भी फिल आउट कर देते हैं। आसान है। ऊपर की 3 लाइनों में इसको अलिफ को लिखेंगे, इस लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें आखिरी, तो ये आपका ये इस तरह से लाम अलिफ ला कंप्लीट हो जाएगा। इसकी ये वर्टिकल मेजरमेंट 1 2 3 और ये चौथी लाइन जो हमने ऐड की थी वहाँ तक ये मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इसकी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट देख लेते हैं, जो कि इस लाइन के साथ साथ हम चलाते हैं ताकि नज़र भी आता रहे। इस लाइन को टच करवाएं और यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन तक इसको हम बना लेते हैं। इससे थोड़ा नीचे यहाँ से हम अगली अलिफ बनाते हैं दूसरी, ये इस तरह से यहाँ ख़त्म कर दें। तो ये हमारा लाम अलिफ ला कंप्लीट हो गया, और इसकी हमारे पास ये मेजरमेंट आ गई कि ये इन दोनों लाइंस के दरमियान में ही रहेगा। ठीक है, और इसकी वर्टिकल मेजरमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं जी। तो अब हम देखते हैं कि हमने छोटी ये 4 लाइंस के ऊपर किस तरह से पेंसिल की मदद से लिखनी है। जी, हम अपना वही हरबा इस्तेमाल करते हैं ऊपर की 2 लाइनों को मज़ीद तकसीम करने में। इस तरह से लाइन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई,
ये 4 और ये 5। यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं इस तरह से, जिस तरह हमने ऊपर गिराया था कलम से। ये इसका इस तरह से लाइन को टच करा के, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से ये पॉइंट दे देते हैं जहाँ से हम इसका दायरा बनाएंगे, जिसको वैसे कुर्सी भी कहते हैं। तो यहाँ से इसका दायरा बनाते हैं, नीचे वाली लाइन यानी आखिरी लाइन को टच करवा के हम इसको वापस उठाते हैं इस तरह से। ये लाइन नंबर 3 तक हम इसको उठा लेते हैं। ये इस तरह से हम इसको गहरा कर देते हैं। ये तो ये हमारी छोटी ये बन गई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बड़ी ए की क्या पैमाइश है। बड़ी ए इस लाइन से थोड़ा ऊपर से आप शुरू करेंगे, पहली लाइन से, और इस तरह से इसको थोड़ा सा बाएं जाने में ले जाके तकरीबन इस लाइन के सेंटर में जाके ख़त्म करेंगे। यहाँ से नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ से सीधा नहीं खींचना, यहाँ से नीचे गिराना है। उसके बाद इस लाइन के ऊपर इसको आपने और थोड़ा सा लाइन से ऊपर इसका अख्ताम करवाएंगे। तो ये ये मुकम्मल हो गया जी। तो अब हम देखते हैं कि छोटी ए की हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट क्या होगी। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और लाइन से कुछ पहले रोक देंगे, यहाँ पे वापसी, और वो भी लाइन से कुछ पहले रोक देंगे। यहाँ से इसके दायरे का सफ़र शुरू इस लाइन तक, और इस लाइन के बाद इसको जिस तरह हमने बाकी दायरों को उठाया था इस लाइन को टच करवा के और ऊपर यहाँ पर इख्तिताम करवा दिया था। बिल्कुल इसी तरह ये के साथ भी करेंगे, और ये हमारे पास बड़ी ए की हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से है। यहाँ से शुरू करेंगे लाइन नंबर 1 से, इस तरह से हम गिराएंगे। इन लाइंस को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। इसको यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ से ये नीचे की तरफ गिराएंगे इस लाइन तक, और उसके बाद इसको सीधा कर देंगे। ऊपर की लाइनों में लाइन नंबर 2 तक। तो इस तरह से हमारी बड़ी ए की मेजरमेंट्स हैं। इस तरह हमारी पहली तख्तीत तो मुकम्मल हुई, जिसमें हमने मुफरदात को कवर किया। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मुरक्कबात की तरफ चलेंगे। जल्द ही मुरक्कबात के साथ हाज़िर होंगे, यानी कि हम तमाम अल्फाज को दूसरे अल्फाज के साथ जोड़ने की अमशाक करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।